Hello friends, today we will do chapter 4 of Honeydew 8th class. Chapter 4 is Bipin Chaudhary Lapse of Memory. Lapse of memory means याददाश्त. Memory क्या होती है? याददाश्त, भूल जाना. Lapse of memory, forgetfulness, मतलब हमारी मेमोरी में कुछ है जिसे हम भूल जाएं कुछ टाइम के लिए. ऐसा ही बिपिन चौधरी के साथ होता है. Let's read this chapter. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. हर सोमवार को काम से वापस आते हुए बिपिन चौधरी बुक्स खरीदने के लिए न्यू मार्केट में काली चरण की दुकान पर जाया करते थे. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. क्राइम क्या होता है? अपराध, जुर्म, अपराध की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ और रोमांचक जो इंटरेस्टिंग थ्रिलर वाली स्टोरीज़ होती हैं वो ऐसी स्टोरीज़ पढ़ा करते थे. तो और एक वीक तक चलने के लिए उसे एक बार में कम से कम वह 5 बुक्स तो खरीदता ही था. ही लिव्ड अलोन, वाज नॉट अ गुड मिक्सर. वह अकेला ही रहता था, एक अच्छा मिक्सर नहीं था. मिक्सर मतलब लोगों के साथ वो मिक्सअप नहीं होता था. हैड few friends and did not like spending time in idle chat. वो उसका कोई फ्रेंड नहीं था और आइडल चैट जो फिजूल की बातों में टाइम वेस्ट करना ऐसा उसे पसंद नहीं था. Today at Kali Charan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो आज क्या हुआ? जब वो कालीचरण की दुकान पर गया तो बिपिन बाबू ने ये ऑब्जर्व किया, उन्हें ये एहसास हुआ कि कोई आदमी बड़े ध्यान से उनको देख रहा है. वह घूमा और अपने आप को एक गोल चेहरे वाले, एक विनम्र से, भोले से दिखाई देने वाले आदमी की ओर देखते हुए पाया जो अभी भी उनको देखकर स्माइल कर रहा था. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. मैं नहीं सोचता कि आप मुझे जानते हैं. हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू. बिपिन बाबू ने पूछा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स. तो वो आदमी बहुत ही हैरान हुआ और वो क्या कहता है? वो कहता है कि हम पूरे 1 सप्ताह तक हर रोज़ मिलते रहते थे. और हुड्रू फॉल्स के बारे में वो बात बताता है कि मैंने आपकी रांची में जब वो गए थे हुड्रू फॉल्स पर जाने के लिए आपके लिए एक कार का भी अरेंज किया था. इन 1958 इन रांची. माय नेम इज़ परिमल घोष. तो उन्होंने बताया कि रांची में जब आप आए थे तो मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी और उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम परिमल घोष है. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक. तो इस बार बिपिन बाबू को ये एहसास हो गया कि वह गलती नहीं कर रहा बल्कि जो दूसरा आदमी है वो गलती कर रहा है. बिपिन बाबू हैड नेवर गॉन टू रांची. बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं. ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट. तो उन्होंने कहा वह कई बार उन्होंने जाने का सोचा पर वो कभी वहाँ पर नहीं गए हैं. ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उससे पूछते हैं, क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? तो वो आदमी उसने अपनी आईब्रोज ऊपर चढ़ाई, अपनी जीभ दांतों के नीचे दबाई और कहा, क्या मैं आपको जानता हूँ? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ turned towards the bookshelves and said, still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi. तो अब बिपिन बाबू अलमारियों की ओर मुड़े और कहा, अलमारी कौन सी? जो बुक शेल्फ्स, बुक की अलमारियाँ थी उनकी ओर मुड़े और कहा, आप अभी भी गलती कर रहे हैं.
किसी से भी ऐसी गलती हो जाती है। मैं कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वह आदमी जोर से हंसने लगा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हो? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। उन्होंने कहा कि आप हुड्रू फॉल्स एक झरना है, आप हुड्रू फॉल्स में झरने में गिर गए थे और आपका राइट नी दाहिना घुटना वहाँ पर कट गया था, उस पर कट आ गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन। तो मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेटरहट द नेक्स्ट डे बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। अगले दिन नाहरहाट जाने के लिए मैंने आपके लिए एक कार भी अरेंज की थी, पर आपके घुटने में दर्द था जिस वजह से आप वहाँ नहीं जा पाए थे। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। उस टाइम पर रांची में कोई और भी था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी नाम का एक आदमी। यू स्टेड इन अ बंगलो। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। तो आप एक बंगले में ठहरे थे और आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं था और आपने एक बावर्ची से अपने लिए खाना तैयार करवाया था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर। वो कहते हैं कि क्या आपको याद है आपने चांद पर उतरने के बारे में भी एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस की थी। आई विल टेल यू मोर। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? अच्छा, वो कहते हैं कि मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आप जब भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं या साइट सीइंग, कुछ ऐसे सीन, कुछ ऐसी जगह देखने के लिए जब भी आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो आप अपना किताबों का एक थैला अपने साथ रखते हैं। तो वो पूछते हैं एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। बिपिन बाबू अब शांत भाव से बोले, पर उसकी नज़रें अभी भी किताबों के ऊपर ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? यहाँ 58 मीन्स 1958 की बात हो रही है। तो वो पूछते हैं आप 1958 के किस महीने की बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर। तो उस आदमी ने बताया अक्टूबर मंथ की। नो सर, सेड बिपिन बाबू, I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. तो बिपिन बाबू ने कहा नहीं श्रीमान जी, सन 1958 में मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ कानपुर में अपना टाइम पूजा में बिताया था। आपको गलती लग रही है, आप गलती कर रहे हो। गुड डे। तो उन्होंने गुड डे कह दिया। बट द मैन डिड नॉट गो नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। पर वो आदमी ना तो गया और ना ही उसने बोलना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो। यू स्पोक अबाउट योर फ्रेंड्स फैमिली। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. तो वो कहते हैं बड़ी अजीब बात है, एक शाम मैंने आपके बंगले के बरामदे में आपके साथ चाय पी थी। आपने अपने परिवार के, अपनी फैमिली के बारे में बताया था और आपने कहा था कि आपका कोई बच्चा नहीं है और यह भी कि आपकी पत्नी 10 साल पहले ही आप अपनी पत्नी को खो चुके थे। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन विच इज़ वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। और आपका एक ही भाई जो पागल होकर मर गया था, इसी वजह से आप रांची में पागल खाना भी देखने नहीं जाना चाहते थे। When Bipin Babu had paid for books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief.
जब बिपिन बाबू ने किताबों की पेमेंट कर दी, पैसे दे दिए और दुकान छोड़कर जा रहे थे, वह आदमी अब भी बड़े अविश्वास के साथ उसकी ओर देख रहा था। बिपिन बाबू वॉज सेफली पार्क्ड इन Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you? बिपिन बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा के पास बैरट्रैम स्ट्रीट में सेफ खड़ी की गई थी और कार में एंटर करते समय उसने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू? सीताराम। तो ड्राइवर का क्या नाम था? सीताराम। सीताराम, गाड़ी को गंगा के साथ साथ चलाओ, विल यू? क्या तुम चलाओगे? ड्राइविंग बाय द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेट हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। तो स्ट्रैंड रोड पर गाड़ी चलाते समय बिपिन बाबू को उस इंट्रूडर, उस घुसपैठिए पर इतना ज़्यादा ध्यान देने पर अफसोस हो रहा था। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वह कभी रांची नहीं गए थे, इसके बारे में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट। और यह बिल्कुल ही उनको अविश्वसनीय लग रहा था, मतलब जिस पर वो विश्वास ही नहीं करना चाहते थे कि वो एक ऐसे इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स एगो, कि एक ऐसी घटना, ऐसा इंसिडेंट जो 6 या 7 साल पहले हुआ, क्या वो उसे भूल गए? ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। उनकी याददाश्त तो बहुत तेज है। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड। अगर ऐसा ना होता तो बिपिन बाबू का सिर चकरा जाता। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड? बट हाउ कुड दैट बी? तो क्या वो खुद पागल हो रहा था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? ही was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि वो हर रोज़ तो एक ऑफिस में जाता है, काम करता है ऑफिस में, और ये एक बहुत बड़ी फर्म है जहाँ पर वो एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदारी वाला काम कर रहा है। He was not aware of anything. उससे कोई भी गलती होने का उसको कोई ध्यान नहीं आ रहा था। Only today he spoke for half an hour at an important meeting. और केवल सिर्फ आज ही वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बैठा था जहाँ पर उसे आधा घंटा बोलना पड़ा था। एंड येट, और फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। और फिर भी वह आदमी उसके बारे में बहुत जानता था। हाउ, कैसे? ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। और यहाँ तक कि वो तो कुछ उसकी पर्सनल बातें भी जानता था। तो द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, जैसे कि किताबों का थैला और पत्नी की मौत या फिर भाई का पागलपन। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। तो सिर्फ एक ही वो उससे गलती हो रही थी, एक ही गलती नहीं थी कि वो रांची जाने के बारे में बात कर रहा था। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। तो वो कहता है कि ये कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं, बल्कि जानबूझकर बोला गया झूठ है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। कहता है 1958 में, 1958 में पूजा के दौरान वो अपने फ्रेंड हरिदास बागची के घर में कानपुर में था। All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. तो बिपिन बाबू अब सिर्फ हरिदास को ही लिख सकते थे, पर कहते हैं कि हरिदास को लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो। तो बिपिन बाबू को अचानक से याद आया कि हरिदास कुछ हफ्ते पहले ही अपनी पत्नी के साथ जापान चला गया था। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? ही हिमसेल्फ वॉज fully aware that he had not been to Ranchi and that was that.
तो वो कहते हैं पर सबूत की ज़रूरत भी क्या थी, क्योंकि वो खुद अच्छे से जानते थे कि वो कभी रांची नहीं गए और यही सच्चाई थी। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिसकम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। तो नदी की ओर से आने वाली जो मंद हवा थी वो मदहोश करने वाली थी, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू के मन में हल्की सी बेचैनी थी। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप विद हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। तो हेस्टिंग्स के आसपास बिपिन बाबू ने अपनी पैंट को ऊपर कर लपेट कर फोल्ड करके ऊपर चढ़ाने और अपने दाएं घुटने को देखने का डिसाइड किया। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। वहाँ कटने का 1 इंच लंबा पुराना निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड। उसके लिए यह बताना मुश्किल था कि ये चोट कब लगी होगी या ये चोट उसे कब लगी होगी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। तो उसको क्या ये वो सोचता है कि क्या वो कभी बचपन में गिरा था और उसका घुटना कटा था। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट ही कुड नॉट। तो वो एक ऐसी घटना को, ऐसे इंसिडेंट को याद करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता है। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब बिपिन बाबू अचानक से फिर उस दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचने लगते हैं। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उस आदमी ने कहा कि वो दिनेश भी उस टाइम रांची में ही था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। तो कहता है सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि मैं उसी से ही उसके बारे में पूछ लूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बैनी नंदन स्ट्रीट। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ। तो कहता है उसी से, क्योंकि वो पास में ही बैनी नंदन स्ट्रीट में रहता था। But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? तो कहता है पर अगर मैं सच में कभी रांची गया ही नहीं तो दिनेश क्या सोचेगा कि बिपिन बाबू उसके बारे में क्यों कंफर्म करना चाहते हैं। He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. तो वो कहता है वो खुद से ही ये कंक्लूज़न निकाल लेगा कि बिपिन बाबू तो पागल हो गया है। फिर कहता है नहीं, ऐसा उससे पूछना ठीक नहीं रहेगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्सकम कुड बी। और फिर वो जानता था स्कार्सम मीन्स उसके व्यंग, कटाक्ष, वो कितने क्रूर, कितने दुख देने वाले हो सकते हैं। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance. तो अपने एयर कंडीशन रूम में, मतलब एसी वाले कमरे में कोल्ड ड्रिंक की चुस्कियाँ लेते हुए बिपिन बाबू अचानक से फिर से बेचैन हो उठे। Such a nuisance. कैसी परेशानी थी। Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's हेयर। सिर्फ इसलिए कि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता तो वो दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का काम करते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब रात के खाने के बाद अपनी बुक्स में से एक बुक को लेकर अपने बिस्तर पर लेटे हुए बिपिन बाबू उस न्यू मार्केट में मिले हुए उस दिनेश के बारे में सब कुछ भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अब अगले दिन जब वो ऑफिस में जाते हैं तो बिपिन बाबू ने देखा कि हर घंटे के बीतने पर उसको पिछले दिन की याद उसके मन में बार बार आती जा रही थी। मतलब उस आदमी से जब वो मिले थे दिनेश मुखर्जी, उसकी वही बातें उसके माइंड में चल रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप।
तो वो सोचने लगे कि अगर वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता था तो वो उसकी रांची की ट्रिप के बारे में कैसे गलती कर सकता था। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face would not show. तो बिपिन बाबू ने ठीक दोपहर को खाने से ठीक पहले दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का डिसाइड कर लिया और फ़ोन पर ही इस सवाल को हल करना उसे लगा कि ज़्यादा अच्छा होगा। कम से कम उसके चेहरे की परेशानी तो नहीं दिखेगी। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। तो बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हेयर। क्या दिनेश है? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट इज़ द न्यूज़? तो उन्होंने पूछा, हाँ मैं दिनेश ही हूँ, क्या बात है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें 1958 में घटी हुई कोई भी घटना, कोई भी बात क्या तुम्हें याद है? 58 व्हाट इंसिडेंट? 58 कौन सी घटना? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? क्या तुम उस सारा साल कलकत्ता में ही थे? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। यह पहली बात है जो मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। कहता है, 1 मिनट वेट करो, 58 मुझे अपनी डायरी में देख लेने दो। For a minute there was a silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. तो 1 मिनट तक वहाँ पर साइलेंस छाई रही, खामोशी छाई रही। बिपिन बाबू को महसूस हो रहा था कि उसकी धड़कन बढ़ रही थी और उसे थोड़ा पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। तो उसने कहा, हेलो, हाँ मुझे पता चल गया, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर? कहाँ? वंस इन February नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। एक बार फरवरी में पास ही में नेफ्यू मेरे भांजे की शादी में कृष्णा नगर, और तब इस बारे में तो आप भी जानते हो। द ट्रिप टू रांची, रांची की यात्रा के बारे में। यू वर देयर टू, आप भी तो वहाँ थे। दैट्स ऑल, बट वट इज़ ऑल दिस सैल्यूथिंग अबाउट? पर इस सारी छानबीन का क्या मैटर है, क्या मामला है? नो, आई जस्ट वॉन्ट टू एनीवे थैंक्स। नहीं, मैं बस यही जानना चाहता था। फिर भी थैंक्स। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. तो बिपिन बाबू ने रिसीवर नीचे पटक दिया और अपने हाथों से सिर को पकड़ लिया। उसने अपने सिर को चकराता हुआ महसूस किया, मीन्स उसका सिर चकराने लगा। A thrill seemed to spread over his body. उसके पूरे शरीर में एक कपकपी सी फैल गई। There was sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them. He had lost his appetite. उसके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच थे, लेकिन उसने नहीं खाए। उसकी भूख मर चुकी थी। He lost his appetite means उसकी भूख मर चुकी थी। Now the third part. After lunch time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. तो लंच के बाद बिपिन बाबू ने महसूस किया कि वह अब अपने डेस्क पर बैठा रहकर काम जारी नहीं रख सकता था। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म के साथ काम करते हुए 25 साल में उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। ही हैड रेपुटेशन फॉर बीइंग अ, रेपुटेशन मीन्स उसकी एक पहचान बनी हुई थी। तो कैसी पहचान थी उसकी? रेपुटेशन एज अ टायरलेस कॉन्साइटिशियस वर्कर, बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्रिल। पर उसकी एक अथक मीन्स ना थकने वाली, एक जागरूक कार्यकर्ता के काम करने वाले के रूप में वो जाना जाता था, लेकिन आज उसका सिर चकरा रहा था। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन
in bed and tried to gather his wits together. तो अब आज जब उसका सिर चकरा रहा था तो 2:30 बजे घर लौटकर विपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए और शांत होकर अपनी पिछली बातों को याद करने लगे. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. वो जानते थे कि ऐसा हो सकता था कि किसी आदमी के सिर में चोट लगने से वो अपनी याददाश्त को खो दे. But he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. लेकिन उसे किसी एक भी ऐसी घटना की याद नहीं थी कि कोई व्यक्ति अन्य दूसरी सभी बातों को याद रखते हुए केवल एक बात को भूल जाए, और वह भी बिल्कुल ताज़ी, फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और वह भी बिल्कुल ताज़ी और एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट को. ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची. टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. वह हमेशा से ही रांची जाना चाहते थे. वह वहाँ गया हो, कुछ किया हो और कुछ भी याद ना हो, ऐसा तो उसको बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लग रहा था. At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, "Chunni Babu sir says it is very important." 7:30 बजे विपिन बाबू के नौकर ने आकर कहा, श्रीमान जी, चुन्नी बाबू कहते हैं बहुत ज़रूरी काम है. विपिन बाबू knew what Chunni had come for. Chunnilal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. तो विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नीलाल क्यों आए हैं वहाँ पर. चुन्नीलाल उसके साथ स्कूल में रहता था, स्कूल में पढ़ता था, और आजकल उसका टाइम ख़राब चल रहा था और वो उसके पास नौकरी के लिए, किसी जॉब के लिए आया था. विपिन बाबू knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. तो विपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ करना आसान नहीं था और सच में उसको बता भी दिया था, लेकिन पर चुन्नी एक खोटे सिक्के की तरह आता ही रहता था. बैड पेनी मतलब खोटा सिक्का. विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट not possible for him to see Chunni now but not in several weeks. तो विपिन बाबू ने मैसेज भेज दिया कि उसके लिए चुन्नी से अभी मिलना ठीक नहीं है, बल्कि वह उसे अगले कुछ सप्ताह, कुछ हफ्तों तक भी नहीं मिल सकता था. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. पर जैसे ही नौकर कमरे से बाहर निकला तो विपिन बाबू को एकदम से याद आया कि चुन्नी को भी 58 की उस रांची के ट्रिप के बारे में कुछ पता होगा, तो उससे भी पूछ लेने में कोई नुकसान नहीं है. विपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. तो विपिन बाबू तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और कमरे में पहुंच गए. अब चुन्नी बाहर जाने ही वाला था चुन्नीलाल, पर विपिन बाबू को देखकर वह भी पीछे की ओर मुड़ गया. विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश. विपिन बाबू ने इधर उधर, बीट अबाउट द बुश मीन्स इधर उधर की बातें करना, तो विपिन बाबू ने ऐसा नहीं किया. लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. तो वो कहते हैं, चुन्नी सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. कहते हैं, चुन्नी सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है और तुम लंबे समय से मुझे जानते हो, बहुत लंबे टाइम से मुझे जानते हो. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58. तो कहते हैं, अपने दिमाग को पीछे की ओर ले जाओ, मतलब पास्ट में ले जाओ, और मुझे बताओ कि क्या 1958 में मैं रांची गया था. चुन्नी सेड, 58, इट मस्ट
have been 58 or was it 59? तो चुन्नी ने कहा 58 या यह 58 का रहा होगा या फिर 59 का था। You are sure that I did go to रांची? तो वो कहते हैं आपको पक्का विश्वास है, यू आर श्योर, कि आपको यकीन है पक्का कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। तो चुन्नी की हैरानी भरी नज़रें भी चिंता से भरी थी। डिड यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो क्या आपका मानना है कि वहाँ जाने की बात को लेकर आपको कुछ डाउट है? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं गया था? क्या तुम्हें ये बिल्कुल क्लियरली साफ साफ याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? चुन्नी सोफे पर बैठ गया, बिपिन बाबू को देर तक घूरता रहा और बोला, क्या तुमने कोई ड्रग्स, कोई नशा वगैरह तो नहीं किया है? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। कहता है जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आपका इन चीज़ों से दूर दूर तक का भी कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है, मीन्स ड्रग्स वगैरह से। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। तो मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन कम से कम तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी ही है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तो कहते हैं कि आपका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप रांची के ट्रिप को बिल्कुल ही भूल गए होगे। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। तो बिपिन बाबू को चुन्नी की जो संदेह भरी नज़रें थी, शक भरी नज़रें, उनसे दूर हटना पड़ा। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। तो चुन्नीलाल ने पूछा, क्या आपको याद है कि मेरी पिछली नौकरी क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। कहते हैं हाँ मुझे याद है कि आप एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तो कहता है अच्छा आपको ये तो याद है कि मैं उसमें ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, तो एंड यू डोंट रिमेंबर, तो तुम्हें ये याद नहीं है कि रांची के लिए आपकी जो रेल की टिकट थी वो भी तो मैंने ही रिजर्व की थी, उसकी बुकिंग तो मैंने ही कराई थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। वो बताते हैं आपको सी ऑफ विदा करने के लिए मैं स्टेशन पर गया था और तब आपके कंपार्टमेंट का, जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है उसका एक फ़ैन भी तो ख़राब था, एक पंखा ख़राब था, वो काम नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। फिर मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को भी तो बुलाया था उसे ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या आप सब कुछ भूल गए हैं? वट एवर इज़ द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो। तो वो पूछते हैं क्या आप सब कुछ भूल गए हो, क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो हैं? विपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड। तो विपिन बाबू ने लंबी सांस ली और अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। तो विपिन बाबू कहते हैं तो कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ना, शायद यही वजह हो सकती है, तो मुझे किसी एक्सपर्ट, किसी स्पेशलिस्ट मीन्स किसी डॉक्टर वगैरह से मिलना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। तो बिपिन की हालत ही ऐसी थी कि चुन्नीलाल को नौकरी के बारे में कोई बात किए बिना ही जाना पड़ा। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। परेश चंदा मतलब तीखे विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, चमकीली आंखों वाला एक यंग फिजिशियन, एक डॉक्टर था। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स। तो जब उसने बिपिन बाबू के सिम्टम्स, लक्षणों के बारे में सुना तो वो भी
थोड़ा सा परेशान हो गया। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। तो वो कहते हैं डॉक्टर चंदा देखो, इस भयंकर बीमारी से आपको मेरा इलाज करना है। मैं आपको बता नहीं सकता कि यह मेरे काम को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, कि मेरे काम पर कैसे असर डाल रही है। डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड, तो डॉक्टर चंदा अपना सिर हिलाने लगे। यू नो वट मिस्टर चौधरी, कहते हैं मिस्टर चौधरी क्या आप जानते हैं। ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। कहते हैं उसने कहा कि जैसे आपका केस है, मैंने ऐसा केस कभी डील नहीं किया। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने कहा ये मेरे तो एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव से बाहर की बात है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क। तो कहते हैं मैं एक आपको सजेशन दे सकता हूँ, मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा या नहीं, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। पर यह है कि आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंशियसली, तो बिपिन बाबू एंशियसली मतलब उत्सुकता पूर्वक आगे की ओर झुके। एज फार एज आई कैन मेक इट, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची। तो कहता है जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, डॉक्टर चंदा ने कहा, और मेरा मानना है कि आपकी भी यही राय होगी कि आपको एक बार, यू मस्ट हैव टू रांची, कि आपको एक बार रांची जाना होगा। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। पर किसी खास वजह से यह बात आपके दिमाग से निकल गई होगी, स्लिप कर गई होगी। What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. तो वो कहते हैं कि मेरा तो ये सुझाव है, मेरा ये सजेशन है कि आप एक बार रांची हो आओ, शायद वहाँ के जो सीन है, वहाँ की जगह, वो सब देखकर आपको कुछ याद आ जाए। This is not possible. More than that I cannot do at the moment. कहते हैं ये असंभव नहीं है, इस टाइम पर मैं कुछ इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नेवर टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइजर, कहते हैं मैं आपको कोई ताकत के लिए पीने की दवाई या नींद की दवाई दे सकता हूँ। स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, कहते हैं नींद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस बीमारी के जो सिम्टम्स जो लग रहे हैं ये और बढ़ जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बिपिन बाबू को कुछ अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। तो नाश्ते के बाद उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर उसी शाम को रांची के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट उन्होंने सेम इवनिंग की, उसी शाम की बुक करवा दी। नाउ फोर्थ पार्ट, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। अगली सुबह गाड़ी से उतरते हुए उसने ये महसूस किया कि वह वहाँ पहले कभी नहीं आया था। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। तो उसने वह स्टेशन से बाहर निकला, एक टैक्सी ली और थोड़ी देर के लिए उस शहर में घूमता रहा। ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल्स, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्विंटेंस। तो जब वो उसने टैक्सी ली, उसने ये महसूस किया कि इस शहर की गलियाँ, इसकी बिल्डिंग, होटल, बाज़ार, मोराबादी पहाड़ी, इनमें से उसे कुछ भी, ज़रा सा भी जाना पहचाना नहीं लग रहा था। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, तो सोचता है कि क्या हुड्रू फॉल्स की सैर उसकी कुछ हेल्प कर सकती थी। ही डिड नॉट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद अ फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ।
तो उसे ऐसा विश्वास नहीं था, पर साथ ही साथ वह जरा सी भी ऐसी कोई फीलिंग, कोई बात ऐसे अपने मन में नहीं छोड़ना चाहता था कि उसने ज़्यादा कोशिश नहीं की है। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। तो इसलिए उसने एक कार अरेंज की और दोपहर के बाद हुड्रू फॉल्स के लिए वो चल पड़ा। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। उसी दिन दोपहर बाद 5 बजे हुड्रू में जो गुजराती जेंटलमैन, 2 गुजराती भाइयों ने बिपिन बाबू को एक बड़े पत्थर के पास बेहोश पड़ा हुआ पाया, अनकॉन्शियस। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." जब उसे होश आया तो बिपिन बाबू ने पहली बात यही कही, "I am finished", मतलब कि मैं ख़त्म हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकटा। अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता में वापस आ गए थे। ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। उसने महसूस किया कि सचमुच अब उसके लिए कोई भी होप, कोई भी उम्मीद बाकी नहीं थी। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum at? बिपिन बाबू could not think any more. तो बिपिन बाबू जब अगली सुबह कलकत्ता में वापस आ गए, उन्होंने ये महसूस किया कि अब उसके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, इसलिए वह सब कुछ खो देगा। काम करने की उसकी इच्छा, उसका विश्वास, उसकी एबिलिटी मतलब उसकी योग्यता, उसका मानसिक संतुलन। क्या वह एजाइलम होता है पागलों का हॉस्पिटल, क्या वह पागलों के अस्पताल में मरने जा रहा है? तो बिपिन बाबू और ज़्यादा नहीं सोच सका। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। घर लौटकर उसने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उन्हें आने के लिए कहा। Then, after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. फिर तब शावर के नीचे मतलब फवारे के नीचे नहाने के बाद बर्फ़ की एक थैली अपने सिर पर रख कर वह अपने बिस्तर में घुस गया। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. तभी उनका नौकर उनके पास एक लेटर लेकर आया जो कि कोई आदमी लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। Greenish envelope with his name in red ink on it. Above the name it said urgent and confidential. नाम से ऊपर लिखा हुआ था बहुत ही ज़रूरी और कॉन्फिडेंशियल मतलब जिसे हम सीक्रेट बोलेंगे, गोपनीय। तो अपनी इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. तो अपनी उस हालत के बावजूद बिपिन बाबू ने सोचा कि उसको ये पत्र पढ़ लेना चाहिए। तो उसने लिफाफे को फाड़कर खोला और उसमें से लेटर को बाहर निकाला और उस पर क्या लिखा था उसने जो पढ़ा। दिस इज़ व्हाट ही रीड। तो जो उसने पढ़ा। डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it was done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? तो उस पर क्या लिखा था? डियर बिपिन, प्यारे बिपिन, मेरा बिल्कुल भी ऐसा विचार नहीं था कि अमीरी आप में इतना बड़ा बदलाव ला देगी जैसा इसने ला दिया। क्या आपके लिए इतना मुश्किल था कि आप बुरे समय से गुजर रहे अपने एक दोस्त की हेल्प कर सकते हो? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior.
तो वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मेरे जो रिसोर्सेज वो भी लिमिटेड थे। मेरे पास तो सिर्फ इमेजिनेशन, कल्पना है, उसका एक भाग मैंने आपके व्यवहार के लिए खर्च कर दिया है। अनफीलिंग बिहेवियर, अनफीलिंग मतलब गैर संवेदनशील, जिसमें कोई फीलिंग ना हो। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. अच्छा, तो अब आप दोबारा ठीक हो जाएंगे। एक नॉवल, उपन्यास जो मैंने लिखा है वो एक पब्लिशर के पास है। अगर वह उसे पसंद आ गया तो यह मेरे लिए आने वाले कुछ दिनों में हेल्पफुल साबित होगा, मीन्स मेरे लिए लाभदायक होगा। वैन डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू योर्स चुन्नीलाल, तो उस पर लिखा था तुम्हारा या आपका चुन्नीलाल। वैन डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू सेड, आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। तो जब डॉक्टर चंदा आए तो विपिन बाबू ने कहा मैं ठीक हूँ। जैसे ही मैं रांची में ट्रेन से उतरा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. तो डॉक्टर चंदा भी कहते हैं बड़ा ही अजीब केस है, मैं भी अपनी मेडिकल जर्नल पत्रिका, मेडिकल पत्रिका में इसके बारे में ज़रूर लिखूंगा। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a pain killer, तो कहता है मैंने आपको इस कारण से बुलाया है। विपिन बाबू ने कहा रांची में गिर जाने के कारण मेरे हिप्स में दर्द हो रहा है, अगर आप कोई मुझे पेन किलर, कोई दवाई लिख दें। दैट्स ऑल।